हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीकिंग प्लांट्स। आज मैं यहाँ पे आई हूँ रेन लिली की सीड्स को कलेक्ट करने के लिए। और इस तरह के इनके ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड होते हैं जिनको निकाल के मिट्टी में डाल दोगे ना तो इसके छोटे छोटे पौधे साल भर में तैयार होके फ्लावरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ इन सीड को कलेक्ट करके घर ले जाके लगाऊंगी। तो बहुत सारे इस तरह के इसके सीड निकले हुए हैं जिनको मैं कलेक्ट कर रही हूँ। और इस तरह से सीड को कलेक्ट करने में बहुत ही खुशी होती है। देखिए इस तरह के छोटे छोटे सीड है और ये देखिए ये रेन लिली का फ्लावर है जो बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे मैंने सीड कलेक्ट करके घर लेकर आई हूँ। अभी इसको पानी में भिगो के रखा है और 2 से 3 घंटे के लिए मैं इस तरह से पानी में भिगो के रख दूँगी। इससे क्या होता है, सीड जो है बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और मिट्टी में डालते ही जल्दी से जर्मिनेट होते हैं। तो 2 या 3 घंटे के लिए मैं इस तरह से पानी में भिगो के इनको साइड में रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने पॉटिंग सॉइल भी प्रिपेयर कर ली है। पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया है गार्डन सॉइल, कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी बोन मिल भी मिलाया है। और रेन लिली की सीड्स को लगाने के लिए कोई भी पर्टिकुलर पॉटिंग सॉइल की ज़रूरत नहीं, किसी भी मिट्टी में ये अच्छे से लग जाते हैं। लेकिन इनको ग्रो करने के लिए बारिश की पानी और ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है जिससे अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लाइन खींच के इसको इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ और सारे सीड को आपको सारे मिट्टी में इक्वली स्प्रेड करना है। और मैंने यहाँ पे 3 पॉट लिया है क्योंकि सीड्स बहुत सारे हैं तो 3 पॉट में मैं इनको लगाऊंगी। और सारे पॉट को मैं बाहर रख रही हूँ ताकि इनको अच्छे से लाइट मिले और बारिश की पानी, ताकि ये जल्दी से तेज़ी से ग्रो हो। तो यहाँ पे मैंने सीड्स लगाने के बाद इसके ऊपर जो मैंने पॉटिंग सॉइल प्रिपेयर की थी उसकी एक लेयर लगा रही हूँ। और इसी तरह से मैं बाकी के सीड भी पॉट में लगाऊंगी। सारे सीड्स को 3 पॉट्स में लगा दिया है और अभी मैं इसमें अच्छे से पानी दे रही हूँ। और ये जो पानी मैं यूज़ कर रही हूँ रेन वाटर है जिसे मैंने स्टोर करके रखा था। और अभी मैं स्प्रे बॉटल में इसे भर के पॉट में अच्छे से दे दूँगी। और जब भी आप किसी भी पॉट पे सीड्स लगाते हैं तो उसके ड्रेनेज होल अच्छे से रखिए ताकि आपकी सीड जो है रूट रॉट से बचे रहे। कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से सीड जो है रॉट होने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो इनको ओवर वाटर से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने अच्छे से पानी दे दी है। पानी देने के बाद अभी मैं इसको ब्राइट लाइट में रख दूँगी। आज मैं 15 दिन के बाद आपको अपडेट दिखा रही हूँ किस तरह से सीड जर्मिनेट हुए हैं। तो देखिए ये स्क्वायर पॉट में मैंने लगाए थे कुछ सीड और कुछ प्लांट यहाँ पे जर्मिनेट हुए हैं। इस तरह से ग्रास आपको दिख रहे होंगे। तो कुछ सीड जर्मिनेट हुए हैं। और नर्सरी पॉट में मैंने लगाए थे कुछ सीड, देखिए इस तरह से इसमें भी कुछ सीड्स ग्रो हुए हैं। बहुत सारे तो नहीं मगर मैक्सिमम जो सीड्स है ना ग्रो हुए हैं। तो इसमें भी सेम ही है। तो सीड्स सारे जो मैंने लगाए थे उसमें से कुछ ही सीड्स ग्रो हुए हैं। जब हम किसी भी प्लांट की सीड लगाते हैं तो सारे सीड्स तो ग्रो नहीं होते हैं, कुछ ही सीड जो हेल्दी सीड होते हैं वही ग्रो होते हैं। और ये जो रेन लिली के प्लांट आप देख रहे हैं इसे मैंने बल्ब से ग्रो किया है। तो इसमें मैं आज कुछ काम करूँगी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो सबसे पहले इसकी जो ग्रास है मैं कट कर लेती हूँ क्योंकि पौधे जो है एनर्जी इसी में वेस्ट कर रहे हैं ग्रास ग्रो करने में। तो मुझे इससे फ्लावरिंग लेना है तो सबसे पहले इसकी सारी ग्रास को मुझे काटनी पड़ेगी। काटने के बाद इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सीवीड या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन मैं इसमें दे रही हूँ डीएपी। डीएपी से फ्लावरिंग बहुत जल्दी आता है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। तो यहाँ पे मैं डीएपी के कुछ दाने इसमें डाल रही हूँ। 4 इंच का पॉट है तो मैं 4 से 5 डीएपी इसमें डाल दूँगी।
और किसी भी पॉट में जब भी आप डीएपी देते हैं तो इस तरह के पॉट के साइड में इस तरह से डीएपी दीजिए। प्लांट को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और डीएपी देने के बाद अभी मैं इसमें थोड़े से पानी दे दूँगी। और ये जो मैं पानी दे रही हूँ ये रेन वाटर है और इसे मैंने स्टोर करके रखा था। और रेन लिली प्लांट में अगर आप रेन वाटर देते हैं तो इनकी ग्रोथ भी अच्छे होते हैं और फ्लावरिंग भी जल्दी से होता है। तो यहाँ पे मैं पानी दे के इनको ब्राइट सनलाइट में रख रही हूँ ताकि ये जल्दी से ग्रो हो और फ्लावरिंग करे। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 20 डेज़ का अपडेट। और इस तरह से मेरे सारे जो सीड्स से ग्रो हो रहे हैं। देखिए पूरी तरह से इसकी ग्रास अभी अच्छे से ग्रो हो रही है और आप एग्जैक्टली क्लियरली देख सकते हैं कितने सीड्स जर्मिनेट हुए हैं और कितने प्लांट निकल आए हैं। तो इसी तरह से इसकी ग्रोथ साल भर तक चलेगी और 1 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग भी निकलेगा। तो अभी मैं इसे अच्छे से ग्रो करने के लिए इसके लिए जो भी ज़रूरत है प्रोवाइड कर दूँगी और साथ ही इसकी अपडेट आपसे शेयर करती रहूँगी।